अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ भी उसी उम्मीद से करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें, जो नई वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं। आज जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो पहले ज़हन में रख लें कि ना तो यूएसए है, ना कनाडा है, इंग्लैंड और जर्मनी भी नहीं है, और कोई इस तरह का कंट्री नहीं है, लेकिन वो कंट्री भी एक बहुत ही अमीर और बहुत ही मशहूर कंट्री है, जाना माना कंट्री है। आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने उस कंट्री का नाम ना सुन रखा हो, और दुनिया के टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उनमें यकीनन इसका शुमार होता है, क्योंकि एक बहुत ही अमीर कंट्री है। गो के हमारे पाकिस्तान से जो लोग गए हैं उनकी तादाद वहां पे कम है इस कंट्री में, लेकिन फिर भी ये दुनिया का एक अमीर तरीन कंट्री है। एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप यूएस डॉलर्स में 3,000 से 4,000 तक यूएस डॉलर्स भी कमा सकते हैं महीने के। और सबसे जो बड़ी खूबी है कि कोई एम्बेसी का विजिट नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई इस तरह के झमेले नहीं है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाने। आप अपने घर बैठ के इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं, विजिट वीज़ा ले सकते हैं। ये सब बातचीत करेंगे हम आज इस वीडियो में, जो कि बहुत ही मुफीद वीडियो होगी। और जो कि सबसे बड़ी बात यह है इस कंट्री की, अगर मैं आपको एक और खूबी बताऊं, तो वो ये है कि इस कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जिस कंट्री में भी बोली जाए वहाँ पे हमारे लिए बैरियर्स कम होते हैं, क्योंकि तमाम लोग ही हम में से इतनी इंग्लिश बोल ही लेते हैं जो उनको इनिशियली हेल्प कर दे। तो ये कंट्री जिसकी आज बात हो रही है ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक मुल्क है जिसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और न्यूजीलैंड के लिए आपको किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठकर इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बात हम करेंगे कि वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम चलें बात कर लेते हैं कि ये आपको ई वर्क परमिट मिलेगा या ई वीज़ा मिलेगा अपने घर में बैठकर। और इससे जब आप चले जाते हैं तो इसकी खूबी एक और भी है इस मुल्क की, कि अगर आप विजिट पर गए हैं तो वही विजिट जो है वो आपका आगे कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट में। ये बहुत कम कंट्रीज में होता है, बहरहाल न्यूजीलैंड इज वन ऑफ देम जिसमें ये चीज हो सकती है, आपके लिए पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। अगर इस कंट्री की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जॉब्स इस कंट्री में मौजूद हैं। जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें एग्रीकल्चर है, फिर उसके बाद आईटी है, कंस्ट्रक्शन भी है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये सब कुछ है। अच्छा, इस कंट्री की एक और बहुत बड़ी खूबी है, इसमें आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। मतलब यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें कि आप फैमिली के साथ डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, लेकिन इस कंट्री की खूबी यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ डायरेक्टली जो है इस कंट्री में जा सकते हैं, अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो। अब बात कर लेते हैं कि आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपके पास पहले जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। पासपोर्ट तो ज़ाहिर है कि आपके पास होना ही चाहिए। आपका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, बहुत से लोग ये नहीं बताते, वो भी ज़रूरी होता है। इसके बाद आपका सीवी जो कि न्यूजीलैंड के फॉर्मेट के मुताबिक होगा। जैसे हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से बात की थी कि यूरोपास सीवी होती है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के फॉर्मेट के मुताबिक आपके पास होगा आपका सीवी। इसके साथ एक कवरिंग लेटर होगा जो बयान करेगा कि आप को क्या क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज जब आप बनाएं, स्पेशली कवरिंग लेटर, तो ये ऐसा बनाएं कि जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप मौजूद नहीं होंगे एम्प्लॉयर के सामने। तो एम्प्लॉयर के सामने ये आपका जो कवरिंग लेटर है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं, वो कौन से काम हैं जो आप नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उनको मेंशन ना करें, लेकिन जो कर सकते हैं उनको डिटेल से मेंशन करें, ताकि आपको कम से कम इंटरव्यू के लिए वो बात कर सके। अच्छा जी, अब आपने जाके न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जो है वो ढूंढना है एम्प्लॉयर, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, आईटी में, किसी में भी। तो आपको ढूंढना है एम्प्लॉयर, उसको अपना सीवी और ये कवरिंग लेटर भेजना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है, जिसकी जरूरत बाद में आती है, लेकिन बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। हर शहर में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। ये बनाने के बाद आपने जब अप्लाई कर देना है तो फिर आपने वेट करना है, आपको वहां से जॉब ऑफर लेटर आता है।
इस जॉब ऑफर लेटर की बेसिस पे आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं। अब ये तो रिक्वायरमेंट हो गई वर्क वीजा के लिए। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं वर्क तो चले नहीं मिल रहा तो हम विजिट पे ही चले जाते हैं, तो विजिट के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि एक वैलिड अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास होना चाहिए सबसे पहले वहां का एक एकोमोडेशन लेटर। अगर आपका कोई वहां पे रहता है तो वो आपको एकोमोडेशन लेटर देगा। अगर वहां पे आपका कोई भी नहीं है तो फिर आप किसी होटल को बुक करें, उसकी बुकिंग को साथ लगाएं। और आपके पास पहले ही मैंने बताया कि इतने सफिशिएंट बैलेंस होने चाहिए बैंक में जो इन तमाम चीज़ों को प्रूफ कर सकें कि अगर आप जा रहे हैं तो हाँ इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर सकते हैं। वो होटल की बुकिंग जो है वो पेड होनी चाहिए। उसको पेड करने के बाद आप अपना जो है यहाँ से अप्लाई करेंगे वीज़ा, ई वीज़ा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूजीलैंड की। कुछ अरसा वेट करेंगे और कुछ अरसे बाद आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा। अगर जॉब वीज़ा है तो पर उसके लिए वो भी है कि पहले आपको एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर चाहिए और 5 साल का वर्क परमिट यहीं से घर बैठकर आपको मिल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश है, मिलने को सब कुछ मिल सकता है। तो ये आज की थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो उनको कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।